हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब। हमारे एग्ज़ाम टाइम चैनल पे आपका स्वागत है। और ठंडी काफ़ी हो रखी है, आपके यहाँ भी हो रखी होगी। बस लिहाफ में बैठे रहिए और पढ़ाई करते रहिए मन से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। क्या कह रहा है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को ऑफ द ईयर 2024 ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। किसको किया गया है? ब्रेन राट। किसको? ब्रेन राट को। कौन सा शब्द है? ब्रेन राट। और इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग कितने परसेंट बढ़ा है? 230%। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा वेला ब्लॉक प्रिंटिंग का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है। बेला ब्लॉक प्रिंटिंग हाल ही में चर्चा में रहा, हाल ही चर्चा में रहा, चर्चा में रहा वेला ब्लॉक प्रिंटिंग, बेला ब्लॉक प्रिंटिंग का संबंध किस राज्य से रहा। तो किस राज्य से रहा है? कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा बेला ब्लॉक प्रिंटिंग का संबंध किस राज्य से रहा है। से रहा तो किससे रहा? गुजरात राज्य से। नोट करिएगा।
चलिए, अब जब गुजरात की बात आई है तो हम गुजरात के बारे में और कुछ भी बता देते हैं आपको। किसके बारे में बात करेंगे? गुजरात राज्य की। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जा रहा है गुजरात में? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। कौन सा पार्क है यहाँ पे? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? कौन सा पार्क है? किस नाम से जानते हैं आप उसे? गिर नेशनल पार्क। एशियाटिक एशियाटिक शेर के लिए। और आपको पता है ये किस सन में अलग हुआ था? बॉम्बे हाईवे से, बॉम्बे हाई से पृथक हुआ। बॉम्बे प्रांत लिखिएगा, बॉम्बे प्रांत से पृथक हुआ। कब हुआ? 1960 में। देश का 15वां राज्य बना। कौन सा बना था ये जब इससे अलग हुआ था बॉम्बे प्रांत से? तो कौन सा राज्य बना था? देश का 15वां राज्य बना। नोट करिए। राज्य पुनर्गठन आयोग लागू होने के बाद गठित पहला राज्य है। यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग लागू होने के बाद गठित पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ कौन सी नदी है? साबरमती। साबरमती नदी है और इसके किनारे 2 शहर हैं, अहमदाबाद और एक गांधीनगर। साबरमती नदी है यहाँ पर और इसके किनारे कौन से शहर हैं? अहमदाबाद और गांधीनगर। किसके किनारे? साबरमती नदी के किनारे पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसके सहयोग से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को शुरू किया गया है? हाल ही में किसके सहयोग से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को शुरू किया गया है? हाल ही में किसके सहयोग से हाल ही में किसके सहयोग से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को शुरू किया गया है?
क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में किसके सहयोग से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक किसके द्वारा किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। इसके प्रमुख कौन है विश्व बैंक के? अजय बंगा। और ये कहाँ पर है विश्व बैंक? यूएसए। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। ये सब आपको याद होगा। और ये कहाँ पर है? यूएसए। इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख हैं, एक मिनट, इसके प्रमुख हैं अजय बंगा। और स्थापना कब हुई थी विश्व बैंक की? 1944 को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में भी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ पर है? ये भी वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर? यूएसए। और इसके प्रमुख के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नोट करिएगा। और इसकी भी स्थापना कब हुई थी? इसकी भी स्थापना हुई थी 1944 को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की। एशियाई विकास बैंक ये कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक ये आपने नोट कर लिया। एशियाई विकास बैंक कहाँ पर है? मनीला में है। और मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस। फिलीपींस में। और स्थापना कब हुई? 1966। लिखिएगा इसे। और इसके प्रमुख कौन हैं? मसादो कजुओ प्रमुख हैं। मसातो
कजुओ। देखिएगा कितना प्यारा नाम है, मसातो कजुओ। नेक्स्ट है, लघु फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। लघु फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? लघु फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय मेला। चलिएगा, लघु फिल्मों का सॉरी माफ करिए, लघु फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? प्रयागराज। और प्रयागराज में आजकल क्या हो रहा है? कुंभ मेला लग रहा है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? गंगा यमुना संगम पर। ठीक है। और प्रयागराज में कुंभ मेले की वजह से एक जिला घोषित करा गया है अलग से। आपको पता है उसका क्या नाम है? जो कौन सा जिला बन गया है? 76वां। क्या नाम है? महाकुंभ मेला जिला। ठीक है। और ये कब से कब तक रहेगा? जब तक कुंभ मेले का आयोजन करा गया है तब तक ही ये रहेगा। उसके बाद फिर से हमारे जिले कितने हो जाएंगे? फिर से 75 जिले ही हो जाएंगे। और ये जो फिल्में हैं इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें दिखाया जाता है कि सांस्कृतिक एवं पर्यटन से संबंधित लघु फिल्मों को दिखाया जाता है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन से संबंधित, ये भी नोट कर लीजिए। सांस्कृतिक एवं पर्यटन से संबंधित फिल्मों को दिखाया जाता है। को दिखाया जाता है। और सॉरी, क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक एवं पर्यटन से संबंधित फिल्मों को दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा INS तुलिस भारत किस देश से आयातित करेगा? हाल ही में चर्चा में रहा INS तुलिस भारत किस देश से आयात करेगा? हाल ही में चर्चा में रहा INS
तुलिस, INN तुलिस, INS तुलिस, तुलिस, एक मिनट, माफ करिएगा, ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा INS तुसील भारत किस देश से आयात करेगा? तो किस देश से करेगा? किससे करेगा? रूस से करेगा। किससे करेगा? रूस से। रूस से। और क्या ले रहे हैं हम? ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ब्रह्मोस मिसाइल। हाल ही में चर्चा में रहा बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति हैं? हाल ही में चर्चा में रहे बशर अल असद बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति हैं? हाल ही में चर्चा में रहे बशर बरार अल असद है, ये बशर है अल असद किस देश के राष्ट्रपति हैं? बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति हैं जो आंतरिक विद्रोह के कारण देश छोड़कर फरार हो गए हैं? जो आंतरिक विद्रोह के कारण, और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये अपना देश छोड़कर फरार हो गए हैं। आंतरिक विद्रोह के कारण अपना देश छोड़कर फरार हो गए हैं। तो कौन से देश के हैं? आप सबको पता होगा, सीरिया। किस देश के? सीरिया के। आप सबको पता है अभी सीरिया में युद्ध चल रहा था, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना देश छोड़कर फरार हो गए हैं। देखिएगा कितने बढ़िया राष्ट्रपति हैं वहाँ के, कि अपना देश ही छोड़कर वो फरार हो गए। अब सीरिया की राजधानी कहाँ पर है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क या दमिश्क। और ये क्या है कि भूमध्य सागर के किनारे है, सर्दी में, और यहाँ का जो है वहाँ सर्दी में बारिश होती है। और कौन से विक्षोभ के कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है और पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है। सीरिया 5 देशों से सीमा बनाता है। किससे? तुर्की से, इराक से, लेबनान से, इजराइल से और जॉर्डन से। दमिश्क, इसकी राजधानी कहाँ पर है? दमिश्क में। कहाँ पर है? सीरिया के बारे में बात कर लेते हैं।
भूमध्य सागर भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। बारिश कब पड़ती है? सर्दियों में बारिश होती है। कौन से विक्षोभ के कारण? पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, ऊपर लिखेंगे अब हम। सीरिया 5 देशों से सीमा मिलाता है या बनाता है। आप इसको नोट करिए पहले। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। पहले आप इसे नोट करिएगा, फिर हम आप ऊपर लिखते हैं। पांच देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन से देश हैं? पांच देशों से सीमा बनाता है। और वे देश कौन कौन से हैं? तुर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। देखिएगा, एक साइड बनाता है तुर्की से, दूसरी साइड बनाता है इराक से, जॉर्डन से, इजराइल से और लेबनान से। ये अपनी सीमा बनाता है। अब देखिएगा, कह रहे हैं कि हाल ही में भारत किस देश से परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी चक्रा 3 आयात करेगा। वो कैसी पनडुब्बी है? जो परमाणु हमला कर सकती है। परमाणु हमला करने में वो पनडुब्बी सक्षम है। नाम क्या है उसका? चक्रा 3। तो वो किस देश से आयात करेगा? चलिए नोट करते हैं। भारत किस देश से परमाणु हमला सक्षम पनडुब्बी उस पनडुब्बी का क्या नाम है? चक्रा 3। चक्रा 3 का आयात करेगा। आंसर बताइएगा। कह रहा है कि भारत किस देश से परमाणु हमला सक्षम पनडुब्बी चक्रा 3 का आयात करेगा। किससे करेगा? रूस से करेगा। किससे करेगा? रूस से। और ये कब तक मिलेगी? भारत को ये कब तक मिल जाएगी? ये पनडुब्बी वर्ष 2028 तक ये भारत को मिल जाएगी। कौन से वर्ष तक? वर्ष 2028 तक भारत को मिलेगी।
मिलेगी। कब तक मिलेगी? ये वर्ष 2028 तक भारत को मिलेगी। ठीक है। और आप ये मत सोचिए कि आपके भारत पे ही हो जाएगी ये 6 देशों के पास है ऐसी पनडुब्बियां। किस किस के पास है ये भी लिख लेते हैं। परमाणु हमला पनडुब्बी 6 देशों के पास हैं। विदेश कौन कौन से हैं? जब रूस आपको दे रहा है तो रूस के पास है। रूस, यूएसए, भारत, फ्रांस, चीन, और 6 नंबर पे है यूके। यूके उत्तराखंड नहीं समझिएगा, ये यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है। प्रवासी पक्षी अभयारण्य वो हाईवे कहाँ स्थित है? प्रवासी पक्षी अभयारण्य, प्रवासी पक्षी अभयारण्य वो हाईवे कहाँ स्थित है? कहाँ है? पीला सागर कह रहा है प्रवासी पक्षी अभयारण्य वो हाईवे कहाँ स्थित है, तो ये पीला सागर में है। कौन सा देश मार्कोसुर में शामिल हुआ है? कौन सा देश मार्कोसुर में शामिल हुआ है? नेक्स्ट है कौन सा देश मार्कोसुर में शामिल हुआ है? आंसर है बोलीविया। क्या आंसर है? बोलीविया। ठीक है।
तो आज की क्लास को रखते हैं बस यहीं तक। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, जो करंट्स आपको दे रही हूँ, वो आपको परीक्षा में सफल ज़रूर कराएगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।